छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धान क्रय केंद्र को लेकर बवाल हुआ है। जांजगीर चांपा में क्रय केंद्र पर बवाल देखने को मिला है। धमतरी में किसानों का हाईवे पर प्रदर्शन हुआ है। किसानों का रात भर हाईवे में प्रदर्शन लगातार जारी है। गरियाबंद में मजदूरी ना मिलने पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा माना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा धान होता है, जो किसानों के लिए काफी ज्यादा योजनाओं पर काम कर रहा है, इस तरीके का दावा अब तक करती रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। उसी छत्तीसगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। सिर्फ एक गांव, एक ब्लॉक या एक कस्बे में नहीं, बल्कि अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों में इस तरीके से अन्नदाताओं का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। फिर चाहे वो जांजगीर चांपा की बात हो या फिर धमतरी की बात हो, रात भर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा गया है। गरियाबंद में भी मजदूरी चूंकि नहीं मिली, इसके चलते अन्नदाता को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। किसान मजदूरों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, धान के कटोरे छत्तीसगढ़ की, जहां पर धान उगाने वाला अन्नदाता किसान परेशान है। आपको सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में धान खरीद केंद्र को लेकर किसानों ने क्या कुछ कहा। 7 बजे आन तो ताला बंद से आदमी बैठे किसान में सब अभी तक ले बैठे ना, खाए तो नहीं है। बहुत किसान कुछ कुछ खा डाले हुए आए हुए आप कुछ ऐसे है। तो हम 3 बजे भी सरह के आके हम लाइन लगे रहे, पर्ची जमा करे रहे हम। अब ओकर बाद में देखा था ना अभी आई तभी आई के 10:30 बजे आई कहीं, ओकर बाद कहाँ 11:30 बजे दे आई से भाई तारा लगे रही से भाई ओकर पहली। वैसे ये कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, बल्कि देश के करीब करीब तमाम शहरों, गांवों की ऐसी कहानी नजर आती है, जहां सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल खरीदने में आनाकानी की जाती है और किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचने पर मजबूर किया जाता है। आपको हम 3 शहरों के क्रय केंद्रों की हालत दिखाते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला, जयपुर राजस्थान की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना, इन तीनों शहरों में भी किसानों की हालत करीब करीब एक जैसी है। यानी राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, किसानों का उत्पाद कोई भी हो, हालत लगभग एक सी है। किसानों को हर जगह अपनी फसल का वाजिब दाम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तमाम तरीके के चक्कर काटने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट उनकी फसल भी चढ़ती नजर आती है और यही वजह है कि किसान लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाल के दिनों में हुआ है। इस देश की अफसोसजनक बात यह है कि लगातार साल दर साल, दशक दर दशक इसी तरीके की हालत देखी गई है। यही वजह है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग आधे घंटे में देश का एक किसान कहीं ना कहीं खुदकुशी करने के लिए मजबूर है। आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर के एक धान खरीद केंद्र में, जहां मेहनत कर किसानों की फसल को खरीदने में आनाकानी की जाती है। न्यूज नेशन संवाददाता दीपक श्रीवास्तव दिखा रहे हैं गोरखपुर के एक ऐसे ही सरकारी क्रय केंद्र की हालत। उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी कवायदें भी धान को बेभाव बिकने से नहीं रोक पा रही हैं। सरकार ने किसानों के धान के लिए 1868 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन तमाम जो किसान हैं वो खुले बाजार में और राइस मिलों को अपना धान बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो दिक्कतें हैं तमाम क्रय केंद्रों पे वो उनको वहाँ पे धान ले जाने से रोकती है। और तमाम जगहों पे आप देखिए कि गोरखपुर में जहाँ जहाँ पे भी क्रय केंद्र है, अधिकतर जगहों पे आपको सन्नाटा ही पसरा मिलेगा, क्योंकि किसान अब यहाँ पे आते नहीं हैं और जो अगर आते भी हैं तो उनके सामने इतनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि वो दोबारा फिर एक बार बेचने के बाद से यहाँ पे क्रय केंद्रों पे नहीं आते हैं। हमारे साथ तमाम किसान हैं जो इस समय पिपरौली विकास खंड है गोरखपुर का, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये बताइए सर, आप लोग जो अपनी धान यहाँ पे बेचते हैं, क्रय केंद्रों पे आप लेकर के आते हैं, तो क्या दिक्कतें होती है, क्यों यहाँ पे नहीं बेचते हैं? दिक्कतें ये होती हैं कि सर समय से हम लोगों का उचित मूल्य नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज़ ये है, चूँकि समय से हम लोगों का बिक नहीं पाता है।